ओके चलें जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पार्ट रह गया था हमारे पास जब हम मसल्स पढ़ रहे थे थोड़ा सा पार्ट रह गया था, तो अभी हम उसको क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, तो हम पढ़ रहे थे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पढ़ रहे थे या पढ़ना शुरू करने वाले हैं? हम एक्चुअली इसको पढ़ना शुरू करने वाले हैं, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा है मसल्स का क्रॉस सेक्शन। हमने देखा कि मसल है, मसल के अंदर क्या है, मसल बंडल है, ठीक है ना। और मसल बंडल के अंदर क्या है, मसल फाइबर्स, इनको मैं मायोफिब्रिल्स कह रहा था, क्या कह रहा था उनको मैं, मायोफिब्रिल्स कह रहा था। और जो मायोफिब्रिल्स थी हमारे पास, वो कुछ हमारे पास कुछ ऐसी थी, ठीक है ना। और उसके वहाँ पर क्या था, कुछ जगह पे वो डार्क थी, कुछ जगह पे लाइट, फिर कुछ जगह पे डार्क, फिर कुछ जगह पे लाइट। तो देयर वाज डार्क एंड लाइट बैंड्स, ठीक है। तो ये जो डार्कनेस थी, ये डार्कनेस किस वजह से थी, अगर कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं, सर दिस डार्कनेस इज एक्चुअली ड्यू टू प्रोटीन नोन एज मायोसिन। किसकी वजह से है ये, मायोसिन की वजह से। और इसके बीच में जो लाइट कलर है, या जो पूरा ये जो व्हाइट पार्ट है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिन। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, एक्टिन प्रेजेंट है, इस वजह से वाला पार्ट लाइट है। और यहाँ पर ये डार्क है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मायोसिन। सो दे आर द टू प्रोटीन्स। क्या है यहाँ पर हमारे पास, दो प्रोटीन्स आ रहे हैं। अच्छा सर, ये प्रोटीन्स ही क्यों प्रेजेंट हैं, कुछ और चीज प्रेजेंट क्यों नहीं है? तो इसका मैं आपको आसान बताना चाहूंगा। इसका रीजन ये है, बिकॉज बोथ ऑफ these proteins that are actin and myosin are actually contractile protein। कैसे प्रोटीन है हमारे पास, दे आर दी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। सर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मतलब दे कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किया करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है, जो मसल है, क्या है, जो मसल है, इसकी लेंथ क्या हो जाया करती है, छोटी हो जाया करती है, कुछ ऐसे करके, ठीक है। कुछ ये ऐसे वाले पार्ट पे है हमारे पास ये आ जाएगा। एक बात का बड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम, कि कॉन्ट्रैक्शन जो होगी ना, वो बीच में जो प्रेजेंट स्पेस है वो उस जगह में कॉन्ट्रैक्शन होगी, ना कि कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन और मायोसिन की होगी। ये जो बैंड है हमारे पास, एक्टिन बैंड, एक्टिन का जो बैंड है हमारे पास, और ये जो मायोसिन का बैंड है, आप ध्यान रखेंगे कि इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। देयर लेंथ डज नॉट चेंजेस, मतलब यहां पे लिख देता हूं, देयर लेंथ डज नॉट चेंजेस। इनकी खुद की लेंथ में तो चेंज नहीं आता, जितने ही, मान लो कि अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर ही इसकी लेंथ रहने वाली है, इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑल जो पूरा सार्कोमेर है, जो आपको मैंने सार्कोमेर पढ़ा रहा था, जिसमें हमारे पास क्या हुआ करता था, हमारे पास यहां से अगर मैं दिखाऊं आपको, ये वाला जो पार्ट था, मेरे पास आधा मायो एक्टिन होता था इस तरह, फिर मेरे पास मायोसिन का बैंड आता था, फिर हमारे पास इधर क्या आता था, हमारे पास ये फिर से हमारे पास आधा एक्टिन आ जाता था। तो इस वाले पार्ट में, इस पर्टिकुलर यूनिट में क्या होगी, एक्चुअली शॉर्टनिंग होने वाली है, एंड दैट शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहलाती है, कॉन्ट्रैक्शन कहलाई जाती है। समझ आई कि नहीं आई बात, आ गई सर। चलें जी, अब मैं आपको पढ़ाता हूं क्या, इनका स्ट्रक्चर, कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले यहाँ तो हम दो देख रहे हैं ना, एक्चुअली ये दो नहीं है, ये एक्चुअली 4 है हमारे पास। सो हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर देयर, देयर आर 4 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कितने हैं जी हमारे पास, यहाँ पे 4 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कौन कौन से आ रहे हैं, ये सबसे पहले आ रहा है हमारे पास कौन सा, एक्टिन। कौन सा आ रहा है, एक्टिन। एक्टिन के बाद जो मेरे पास आ रहा है, वो आ रहा है मेरे पास कौन सा, ट्रोपोमायोसिन। कौन सा आ रहा है, ट्रोपोमायोसिन। तीसरा जो आ रहा है मेरे पास जी, वो आ रहा है कौन सा, ट्रोपोनिन। कौन सा आ रहा है, ट्रोपोनिन। और लास्ट में जो मेरे पास आ रहा है, दैट इज द मायोसिन। हाँ या ना, ठीक है। एक्चुअली हम इन तीन को, ये जो तीन है, इनको हम एक साथ ही पढ़ लिया करते हैं और बोल देते हैं यार तीनों मिलकर ही एक्चुअली क्या बना रहे हैं, एक्टिन बना रहे हैं, पर ऐसा ठीक नहीं है। ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, एंड दे एक्चुअली फॉर्म दी, हमारे पास क्या बनाया करते हैं, ये आई बैंड बनाया करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात, आई बैंड मतलब ये एक्टिन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, तो हम इन तीनों को मिलाकर ही एक्टिन कई बार बोल दिया करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है, तीनों के फंक्शंस क्या है, अलग अलग है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात उठा लेते हैं किसी करने के लिए, एक्टिन की बात। किसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले, लेट्स टॉक अबाउट दी एक्टिन, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि एक्टिन क्या है, सबसे पहले वो पढ़ाना शुरू करते हैं। कैसे, एक्टिन आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, ये हमारे पास क्या है, दिस इज दी एक्टिन। कोई अगर आपको बोले ना कि एक्टिन है, तो मान लेना ये वाली बात ठीक है कि एक्टिन ऐसा दिखता है। तो एक्टिन कैसा, एक्चुअली फाइबरस है या ग्लोब्यूलर है, नाम से तो देखने ही पता लग रहा है कि एक्टिन इज एक्चुअली फाइबरस, हाँ या ना, ठीक है। और यहाँ पे आपकी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। एक्टिन इज एक्चुअली अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। कैसा प्रोटीन हमारे पास, ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, इट इज नॉट फिलामेंटस। पहली बात तो ये। तो सर फिर ये कैसे नजर आ रहा है, अरे यार सुनो मेरी बात, एक्चुअली जो हमारे पास ये था, ये कुछ ऐसे था, दीज आर व्हाट, दीज आर द एफ एक्टिन्स, सॉरी दीज आर द जी एक्टिन्स। ये ग्लोबुलर एक्टिन के
मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ये क्या है हमारे पास, दिस इज दी जी एक्टिन, क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है ना, इसको कहता हूँ क्या मैं, दिस इज नोन एज जी एक्टिन और द ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ द एक्टिन। हाँ या ना? तो सर फिर ऐसे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ये इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। किसके प्रेजेंस में जी? मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में क्या होता है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? दे रिएक्ट विद ईच अदर। ये एक दूसरे रिएक्ट करते हैं और जुड़ना शुरू कर जाते हैं, ठीक है ना। जब ये जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे जरा देखो, दे विल बाइंड लाइक दिस, एक ये, फिर ये दूसरा, ये ग्लोबुलर प्रोटीन आपस में जुड़ रहे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे ऐसे करके करते जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। इन द सेम वे दूसरी चीज भी ऐसी हो रही होगी, एक लाइन तो ऐसे बन रही है और साथ में एक चेन और ऐसे साथ साथ चल रही होगी। देख पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, दीज आर द टू फिलामेंट्स। ये एक फिलामेंट बन रहा है हमारे पास, ये वाला, अगर मैं दिखाऊं आपको नंबर डाल के 1 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 1, ये तो एक चेन बन रही है एक ग्लोबुलर प्रोटीन से, और ये दूसरी बन रही है 2 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 एंड 2। तो दो चेन्स हमारे पास यहाँ पे बनकर आ रही हैं, किसकी? एफ एक्टिन की, ठीक है। पर यहाँ तो एक्चुअली क्या होगा, फॉर्म ही चेंज हो गई, तो ये जो हमारे पास बनकर आ रहा है तो इसको कहता हूँ क्या मैं, एफ एक्टिन। क्या कहता हूँ मैं इसको? एफ एक्टिन। तो यस यू कैन से दैट कि जो हमारे पास एक्टिन है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। किस फॉर्म में? एक तो हमारे पास किसमें, जी एक्टिन की फॉर्म में, और एक इसमें एफ एक्टिन की फॉर्म में, ठीक है। जी एक्टिन क्या है? ग्लोबुलर है। एफ एक्टिन क्या है हमारे पास? फिलामेंटस है। और ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन किसकी वजह से होगी? जब आप इसमें क्या डाल दो, जब आप इसमें मैग्नीशियम आयन से डाल देंगे, देन जी एक्टिन विल कन्वर्ट इनटू द एफ एक्टिन। आर यू गेटिंग? पक्का? अब क्योंकि सुन लेना, क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन है। कैसे, कौन सा प्रोटीन है? एक्टिन हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज वाटर सॉल्युबल। आप इस वाली बात को जानते हैं कि हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, वो एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन्स ही हुआ करते हैं। आप ऐसे बोल देंगे ग्लोबुलर प्रोटीन्स वाटर सॉल्युबल हुआ करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके बना रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग द थिन फिलामेंट। क्या बना ले रहा है ये? ऐसे करके ये बना लेगा क्या? थिन। इसको पतला है ना ये दिखने में, ठीक है ना, तो दिस इज नोन एज थिन फिलामेंट। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ या ना? एंड दिस थिन फिलामेंट एक्चुअली स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट। यही थिन फिलामेंट, पतले वाला फिलामेंट, दिस एक्चुअली स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट। सर ये थिक फिलामेंट कौन सा है यार? ये मायोसिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ये थिक फिलामेंट कौन सा है? ये मायोसिन आ रहा है। तो ये मायोसिन के ऊपर क्या कर रहा होगा? क्या करेगा? स्लाइड करेगा, और जिस वजह से क्या होगी? मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। क्या होगी? जिस वजह से एक्चुअली मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। समझ आई मेरी बात? हाँ या ना? तो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्टिन, जो हमने एक्टिन के बारे में यहाँ पे पढ़ना था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा हम बात करते हैं किसकी? ट्रोपोमायोसिन की। किसकी बात करते हैं? ट्रोपोमायोसिन की। देखते हैं, एक्टिन तो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन की क्या बात करने वाले हैं हम यहाँ पर? देखें यार, जो हमारे पास एक्चुअली ट्रोपोमायोसिन है वो बेचारा बड़ा पतला सा है, ये शरीफ है, इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है। कहता है भाई हम तो बच कर रहेंगे, ऐसे करके प्रेजेंट ही रहेंगे। मैं ट्रोपोमायोसिन बता देता हूँ आपको। ट्रोपोमायोसिन इज एक्चुअली फिलामेंटस। क्या है ये? फिलामेंटस हेलिकल चेन्स हैं। ये फिलामेंट इतना हेलिकल चेन्स हैं एंड दे आर दी टू चेन्स। कितनी चेन्स हैं जी? दो चेन्स हैं, ठीक है ना, दैट आर प्रेजेंट ओवर दिस। ये कुछ ऐसे हैं हमारे पास, ये एक्चुअली ऐसे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, एंड दे रन ओवर दिस। ये ऐसे इसके ऊपर चल रही होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। नजर आ रहा है? हाँ या ना? सर इनका क्या रोल है? एक्चुअली ना इनको बिछाने का क्या कारण था? इनको बिछाने का ये कारण था कि हम इसके ऊपर क्या कर पाए? कुछ चीज़ों को रख पाए। इनके ऊपर हम क्या कर पाए? कुछ चीज़ों को रख पाए। तो इनके ऊपर हमने एक्चुअली पुट करा है क्या? एक और प्रोटीन, जिसको मैं कह रहा हूँ क्या? ट्रोपोनिन। क्या कह रहा हूँ इसको मैं? ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इसको आप समझिए। ट्रोपोनिन एक्चुअली एक 3 सब यूनिट को मिलकर बनने वाला एक यूनिट है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट्स। कितने सब यूनिट से मिला हुआ है ये? 3 सब यूनिट से बना हुआ है। 1 2 3, ठीक है ना, नंबर 1 2 एंड 3, एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के कहीं कहीं पर बीच बीच में एक्टिन के ऊपर ये लगा होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे लगा हुआ है 1 2 3, 1 2 3, देख रहे हैं आप? ऐसे करके कहीं कहीं पर बीच बीच में ये ऐसे प्रेजेंट होता है। ये क्या काम है इसका?
इसके तीनों सब यूनिट के काम ना अलग अलग हैं, तीनों के काम अलग अलग हैं। तो इसके जो 3 सब यूनिट हैं इसके मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो ये पहले वाला जो है इसका नाम है क्या, ट्रोपोनिन टी। क्या नाम है इसका, ट्रोपोनिन टी। ये जो हमारे पास दूसरे वाला इसका नाम है क्या, ट्रोपोनिन एम। क्या नाम है इसका, ट्रोपोनिन एम। और ये जो हमारे पास का नाम क्या है, ट्रोपोनिन सी। कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3 हमारे पास यूनिट्स आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारे पास क्या, ट्रोपोनिन टी, एक आ रहा है हमारे पास ट्रोपोनिन, यार एम नहीं है एक्चुअली आई है, मैंने गलत लिख दिया इसको, उसको मैं चेंज करता हूँ, ट्रोपोनिन आई। और एक आ रहा है मेरे पास कौन सा, ट्रोपोनिन सी। सर व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ट्रोपोनिन, इन ट्रोपोनिन का क्या काम है और इन 3 सब यूनिट्स का क्या काम है, तो जरा हम इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात आ रही है किसकी, ट्रोपोनिन टी की। ये वाला जो सब यूनिट है इसको मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखें, दिस ट्रोपोनिन टी एक्चुअली दिस बाइंड्स विद द other 2 molecules of what, ट्रोपोनिन। ये जो है ये एक्चुअली क्या करेगा, ये बाइंड कर रहा होगा बाकी के 2 ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। ये ऐसे एक साथ क्या कर रहा होगा, इनको ये बाइंड करके रखता है, 2 molecules अदर 2 molecules ऑफ ट्रोपोनिन। एक बात तो आप यहाँ पे ये समझेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप इस बात को एक भी समझेंगे कि ट्रोपोनिन के साथ तो बाइंड कर ही रहा है, एंड ऑल्सो विद दी, हमारे पास ये जो था हमारे पास कौन सा, ट्रोपोमायोसिन। किसके साथ बाइंड कर रहा है ये, ट्रोपोमायोसिन, या आप कह सकते हैं एक्टिन के साथ क्या कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है, ठीक है। चलें, ओके। फिर हम आते हैं किस पे, ट्रोपोनिन आई पे। किस पे आते हैं हम, ट्रोपोनिन आई पे। ट्रोपोनिन आई क्या कर रहा है, ट्रोपोनिन आई ना मायोसिन को बाइंड करने से रोक रहा है। क्या कर रहा है, मायोसिन को बाइंड करने से रोक रहा है, ठीक है ना। किससे बाइंड करता है, कहते हैं मायोसिन जो है हमारे पास जो थिक फिलामेंट है, इट बाइंड्स विद द थिन फिलामेंट। मतलब मायोसिन बाइंड्स विद द एक्टिन, वो एक्टिन से बाइंड किया करता है। पर यहां पर क्या है, यहां पर जो हमारे पास ट्रोपोनिन आई है, आई जो यहां पर जो शो कर रहा है, आई का मतलब यहां पे क्या है, इनहिबिट। क्या मतलब है यहाँ पर, आई शो ही एक्चुअली शो कर रहा है, इट इज शोइंग इनहिबिशन। तो इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ, इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन विद एक्टिन। जिन बच्चों को ये वाली बात समझ नहीं आई ना, उनको अभी थोड़ी देर रुक जाए, ये वाली बात समझ आ जाएंगी, क्योंकि ना इसके बाद में पढ़ाने वाला हूं क्या, मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी में पढ़ाने वाला हूं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये वाली बात आपको वहां पे समझ आ जाएगी, ठीक है। और ये जो है हमारे पास कौन सा, ट्रोपोनिन टी। बेटे ये अलग ही चीज है एक्चुअली। ये जो ट्रोपोनिन टी है हमारे पास, सॉरी जो ट्रोपोनिन सी है हमारे पास, सी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कैल्शियम को। किसको शो कर रहा है, ये कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स कैल्शियम। इसकी जो एफिनिटी है कैल्शियम के टुवर्ड्स, वो क्या है, एफिनिटी क्या है जी, बहुत ज्यादा है। ये बहुत स्पीड से क्या करता है, रिएक्ट करा करता है किससे, कैल्शियम से। और जब ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है, आप सुन लेना मेरी बात को, इट्स रिएक्शन रिमूव्स द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, ठीक है। जब ये बाइंड करेगा तो इसके बाइंडिंग से क्या होगा, जो एक्टिव साइट है किसकी, मायोसिन की, क्या हो जाएगी, वो एक्टिव साइट की जो मास्किंग थी, जिसको मास्क कर रखा था, वो इनएक्टिव था, वो अब क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने से क्या हो जाएगी, बाइंडिंग का प्रोसेस क्या हो जाएगा जी, स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात यार। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, देखो यार, अंडर नॉर्मल कंडीशंस क्या होता है कि जो एक्टिन होता है ना, वो मायोसिन से बाइंड नहीं कर रहा होता। मायोसिन उसको बाइंड अपने साथ, वो जो मायोसिन होता है वो एक्टिन से बाइंड नहीं कर रहा होता। मायोसिन को मना कर देता है कौन, एक्टिन। वो कहता है कि भाई हम आपको अभी बाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि रिएक्ट कंडीशन पड़ी हुई है, ठीक है ना, अभी बाइंडिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे मना कैसे करा गया है, तो मना ऐसे करा गया है, एक्चुअली जो मायोसिन है उसके पास क्या है, उसके पास ना कुछ एक्टिव साइट है, जिसकी हेल्प से क्या करता है, वो बाइंड करता है किससे, एक्टिन से, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास ये जो ट्रोपोनिन है, इट प्रिवेंट्स या इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग, ठीक है ना। ये इसकी एक्टिविटी को क्या कर लेता है, मास्क करके रख लेता है। ये वाली चीज ना भी आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगी, जब मैं आपको समझा दूंगा क्या, का हमारे पास मायोसिन का स्ट्रक्चर। अभी मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, मैं इसको यहीं कहीं लिख के छोड़ देता हूं। मैं आपको ये भी समझाता हूं अभी क्या हो रहा है, और मैं आपको ये भी समझाता हूं, ठीक है। देखें जरा आगे बढ़ते हैं, और जरा हम बात करते हैं किसके स्ट्रक्चर की, अब मायोसिन के स्ट्रक्चर की। किसके स्ट्रक्चर की, मायोसिन। सो लेट्स कम विद द मायोसिन। देखो यार, जो मायोसिन है हमारे पास, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज इन ट्रू सेंस दिस इज फिलामेंटस। ये एक्चुअली फिलामेंटस है। और आप जानते हैं कि हमारे पास जो
फिलामेंटस या फाइब्रस फॉर्म होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, वो वाटर इनसॉल्युबल हुआ करती है, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। सो द स्ट्रक्चर ऑफ इट इज लाइक दिस। देखिए ये कुछ हमारे पास ऐसे प्रेजेंट है और ऐसे, सांप देखा आपने, सांप बेटे, सांप ही एक्चुअली देख रहे हो आप, ये कुछ ऐसे है। सो दिस इज व्हाट, इसका जो एक मोनोमर है, क्या है जो इसका मोनोमर है, ये पूरी एक चीज है, ये पूरी एक ही चीज है, और इसको मैं कहता हूं क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज दी, हमारे पास ये जो है दिस इज दी मीरोमायोसिन। क्या है हमारे पास ये, इसको कहता हूं क्या मैं, मीरोमायोसिन। हाँ ये ना, पक्का। तो ये एक मीरोमायोसिन है और इसके साथ एक और मीरोमायोसिन भी यहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। मैं इसको साथ में बनाता हूं यहां पर, जिससे कि आपको आसानी रहे। ये दो प्रेजेंट है एक्चुअली साथ साथ में, जैसे कि मान लो कि दो सांप जो थे वैसे करके क्या हुआ, आपस में लिपट गए हैं और ऐसे करके प्रेजेंट है। ये समझ आ रही है आपको मेरी बात, मतलब कि ये हमारे पास एक किंग कोबरा है और हमारे पास ये एक दूसरा किंग कोबरा, एक हरे रंग का है और एक नीले रंग का है। सो ये हमारे पास मिलकर बना रहा है क्या, एक मायोसिन। क्या बना रहा है, ये हमारे पास एक मायोसिन है, ठीक है ना। और मायोसिन का जो सब यूनिट था हमारे पास, जैसे कि ट्रोपोनिन का सब यूनिट कौन सा था, ट्रोपोनिन का सब यूनिट था हमारे पास टीपीटी, टीपीआई और टीपीसी, ठीक है ना। एक्टिन का सब यूनिट कौन सा था हमारे पास, एक्टिन का था हमारे पास कौन सा, एफ एक्टिन था, और हमारे पास जी एक्टिन था, याद है ना, जी एक्टिन, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स जो थे। यहां पर क्या है हमारे पास, इसका जो सब यूनिट है वो है हमारे पास कौन सा, मीरोमायोसिन। और जो मीरोमायोसिन है ये भी हमारे पास क्या है, इसके भी दो पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूं। यहां पर देखो यार, एक तो ये वाला जो पार्ट है ये काफी हल्का है, सो दिस इज नोन एज लाइट मीरोमायोसिन। क्या कहलाता है ये, लाइट मीरोमायोसिन। या मैं इसको लिख देता हूं क्या, LMM। क्या है ये, LMM का मतलब है लाइट मीरोमायोसिन। जबकि जो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज हैवी मीरोमायोसिन। क्या कहलाता है हमारे पास, HMM। H का मतलब है यहां पर हैवी मीरोमायोसिन, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा है, फिलामेंटस है। और ये वाला जो पार्ट है हैवी मीरोमायोसिन वाला पार्ट, जिसको कहता हूं क्या मैं, हेड। क्या कहता हूं मैं इसको, हेड। तो सुन लेना, ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली हमारे पास फिलामेंटस नहीं है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ है, तो इसको कहता हूं क्या मैं, ग्लोबुलर हेड। क्या कह दिया करता हूं मैं इसको, दिस इज नोन एज ग्लोबुलर हेड। समझ आई यार, बोलो पक्का है। तो ग्लोबुलर हेड में दोनों ही पार्ट है एक्चुअली हमारे पास, हैवी मीरोमायोसिन में ग्लोबुलर हेड भी है और फिलामेंटस पार्ट भी है उसका, ठीक है। क्यों सर इसको ऊपर से ग्लोबुलर हेड को क्यों रखा गया है, एक्चुअली जो ग्लोबुलर हेड है ना, ये खुद एक एंजाइम है। क्या है ये, खुद एक एंजाइम। सर क्या बात कर रहे हो, यस, दिस ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव ATPase एंजाइम। कौन सा एंजाइम है हमारे पास, ये एक ATPase एंजाइम है। और क्योंकि ये ATPase की जो एक्टिविटी है ये मायोसिन के ऊपर प्रेजेंट है, मायोसिन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कहता हूं क्या मैं इसको, मायोसिन ATPase एंजाइम। क्या कहता हूं मैं इसको, मायोसिन ATPase एंजाइम। पक्का, अरे समझ आ रही है मेरी बात, मुश्किल तो नहीं है। तो उसके पास क्या होगा, इसके पास जैसा सांप की कितनी आंखें होती हैं, एक सांप की दो आंखें होती हैं, हाँ या ना। तो बेटे देखो इसकी दो आंखें यहां पर मैं बना रहा हूं, आपको देखना आप। एक तो बेटे ये, ठीक है, ये आंख नहीं है एक्चुअली, ये हमारे पास ये बाइंडिंग साइट है, दिस इज द एक्टिव साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ ATP। इस जगह पर आगे क्या होगा, ATP बाइंड करेगा और ये जो हमारे पास जो ATPase एंजाइम, मायोसिन ATPase एंजाइम, it will catalyze the reaction or the hydrolysis of the ATP into ADP and inorganic phosphate, and the energy that will be produced will be used up or the utilized in the formation of cross bridge that will lead to the shortening of sarcomere and contraction of muscle fiber। सर क्या बोल गए आप, अरे समझा रहा हूं अभी, ये तो बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि पिक्चर कहां से बन रही है। बेटे पिक्चर ना बहुत पहले शुरू हो चुकी है, अभी पिक्चर आगे चलेगी। अगर अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं इसको इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं। बेटे इसको मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ना इसके बाद में आगे चल के आपको पढ़ा रहा हूं क्या, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। और तब मैं आपको बताऊंगा कि यार तब हमारे पास क्या हुआ, एसिटाइलकोलिन आया, एसिटाइलकोलिन ने आके क्या करा, ATPase से बाइंड कर। तो आप कहोगे सर क्या कह रहे हो आप, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है ये, तो आपको समझ नहीं आएगी अभी वाली बात, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी वाली बात डिटेल में समझा दे रहा हूं। सो दिस इज द एक्टिव साइट फॉर ATP बाइंडिंग। एक्टिव मैं लिख देता हूं यहां पर, एक्टिव साइट फॉर ATP। यहां पर आके क्या होगा, ATP बाइंड करेगा और ये क्या करवाएगा, ये इसको कैटेलाइज करवाएगा। और कैटेलाइज कैसे करवाएगा, जब इसको कैटेलाइज करवाएगा तो एक्चुअली क्या हो रहा होगा, जो ATP होगा, ATP विल स्प्लिट इनटू ADP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड, बोलो यार,
एनर्जी, क्या मिलेगी यहाँ से हमें एनर्जी मिल रही होगी। एंड दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड ऑब्वियसली दिस एंजाइम। पक्का, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, एक चीज और भी है इसके पास, क्या है इसके पास, एक चीज और भी है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इससे रिलेट करेगी। ये है हमारे पास क्या क्या खजाना, नहीं बेटे, ये जो हम लाल रंग से दिखाई है मैंने, दिस इज द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, या आप बोल सकते हैं दिस इज द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। बाइंडिंग, बोलो यार, बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन। ये एक्टिन के टूवर्ड्स क्या है, ये एक बाइंडिंग साइट है। मतलब सर एक्टिन यहां पे बाइंड करेगा, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। इसी जगह पर एक्चुअली क्या क्या कर रहा होगा, एक्टिन आके बाइंड कर रहा होगा, ठीक है। पर जब सर बाइंड करेगा तो क्या होगा, तो सर ऐसे करके पकड़ लेगा इसको, पकड़ने के बाद तो खींचेगा ही, तो सर कॉन्ट्रैक्शन आएगी नहीं। अंडर रिलैक्स कंडीशन, अंडर रेस्टिंग कंडीशन, नॉर्मल कंडीशंस में ये बाइंडिंग यहां पर नहीं होगी। मैं लिख देता हूं यहां पर ये वाली चीज, अंडर रेस्टिंग कंडीशंस, रेस्टिंग कंडीशन there is no binding because the binding site of myosin is inhibited by TPI, troponin, a sub unit, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, a sub unit of troponin mask the binding site for actin present on the myosin, ठीक है। तो इस बात की बात का ध्यान रखेंगे कि अंडर द रेस्टिंग कंडीशंस सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन that is the TPI that inhibits, ठीक है ना, TPI mask the binding site for actin present on, ध्यान से सुनना, present on myosin। तो सर ये फिर एक्टिव साइट कैसे खत्म होगी, कैसे हटेगी, कैसे ये, तो बेटा आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हटेगी कैसे ये, इसको समझें आप। जब कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, क्या होगा, जब कैल्शियम लेवल बढ़ेगा तो कैल्शियम लेवल से क्या होगा, कैल्शियम लेवल से ट्रोपोनिन की बाइंडिंग होगी, क्योंकि वाला जो पार्ट है बाइंड करेगा कैल्शियम आयन से, एंड दैट बाइंडिंग रिमूव्स दिस मास्किंग, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ठीक है ना। एंड इन एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा तो मेरे प्यारे बच्चों उन कंडीशंस में क्या हो रहा होगा, ठीक है ना, एट व्हेन एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड, सो कैल्शियम आयन इंक्रीजेस, और कैल्शियम आयन जब इंक्रीज करेंगे तो दैट विल, in that condition troponin binds with, troponin bind करेगा, troponin binds with the calcium ion and as a result the active site will be free, ठीक है ना। so there will be this will lead to the removal of active या removal of masking लिखना चाहिए मुझे, removal of masking of active site या binding site ऑफ मायोसिन, ठीक है ना, फॉर एक्टिन, ठीक है। तो यार इस वाली चीज का आप ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम आयन के लेवल बढ़ने से क्या हो जाएगा, देयर विल बी रिमूवल ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द मायोसिन, ठीक है। वो एक्टिव साइट जो थी उसकी जो जहां से उसने बाइंड करना था बेटे वो हट जाएगा वहां से, और हटने के बाद क्या होगा, देयर विल बी द बाइंडिंग, ऐसे करके उठेगा, ये एनर्जी की हेल्प से क्रॉस ब्रिज बनाएगा, उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, तो देयर विल बी शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर, एंड शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। और इसमें कौन से दो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारे पास दो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, एक तो इसमें इन्वॉल्व है हमारे पास कौन सा, एक्टिन इन्वॉल्व है, और एक इन्वॉल्व है हमारे पास कौन सा यहाँ पर, मायोसिन, ठीक है ना। ये प्रोटीन बेसिकली दो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम पढ़ रहे थे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ठीक है। तो आपने इतना क्या करना है, इतना इसको ढंग से पढ़ के रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं क्या, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, क्या पढ़ते हैं हम, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को हम आगे पढ़ते हैं। बेटे मसल फिलामेंट थ्योरी जो है हमारे पास, ठीक है ना, जो हमें बताता है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हॉक्सले एंड हेंसन, ठीक है ना। इसका आप ध्यान रखेंगे, कौन दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, एक था हमारे पास कौन, हॉक्सले, एंड वन वाज हेंसन। इसके साथ दो बंदे, इनके अलावा ना दो लोगों ने और भी दी थी, उनमें से एक का नाम हॉक्सले ही था, ठीक है। सो मतलब टेक्निकली देखा जाए 1954 में जब ये थ्योरी दी गई तो देयर वर टू हॉक्सले वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन दिस थिंग, ठीक है। खैर होता क्या है मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें चीज़ें होती क्या हैं, तो आप इसमें समझ लेंगे कि मैकेनिज्म का मतलब क्या है। मैकेनिज्म का मतलब ही यही है क्या, स्लाइडिंग ऑफ, सुन लेना मेरी बात को, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट बोलते हैं आप इसको,
या जिसको मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास एक्टिन, क्या बोल देता हूँ मैं इसको, एक्टिन बोल देता हूँ, एक्टिन ओवर द थिक फिलामेंट, ओवर द थिक फिलामेंट, माने देयर विल बी स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ऑन मायोसिन, और यू कैन से दैट द स्लाइडिंग ऑफ मतलब मायोसिन के ऊपर क्या कर रहा होगा, एक्टिन स्लाइड ऑफ कर रहा होगा। समझ आ रही है, हाँ या ना? ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ करता है, नीचे सबसे हमारे पास यहाँ पर सपोज दिस इज दी मायोसिन, क्या है हमारे पास, ये मायोसिन है, और मायोसिन के ऊपर यहाँ पर हमारे पास कौन पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास पतले वाला फिलामेंट है, जिसको मैं बना देता हूँ कुछ ऐसे, एंड दिस पतले वाला फिलामेंट इज नोन एज एक्टिन। कौन है हमारे पास, ये दिस इज दी एक्टिन, कंपेरेटिवली तो थोड़ा सा पतला ही है उसके कंपेरिजन में, दिस इज एक्टिन एंड दिस इज ऑल्सो दी एक्टिन। ठीक है, पक्का? और बीच में ये जो स्पेस है जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, दिस स्पेस, ये वाली जो बीच वाली स्पेस है, दिस स्पेस इज नोन एज एच जोन। क्या होगा, दिस स्पेस इज नोन एज, आपको मैं बता दूंगा ये वाली बात, ये जो स्पेस है बीच की, दिस इज नोन एज एच जोन, और इसी एच जोन का फायदा उठाया जाएगा, जब स्लाइडिंग होगी तो यही एच जोन खत्म हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे तो अभी एच जोन बना हुआ नजर आ रहा है ना आपको, तो दिस एच जोन विल बी एंड अप और द कंप्लीटली यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ आ रही है आपको मेरी कुछ कुछ बातें? चलें, अब ये काम हो कैसे रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिग्नल है हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन का, इट कम्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सिग्नल जो है, इट सिग्नल्स कम्स फ्रॉम द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल भेजता है वाया मोटर न्यूरॉन्स। किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल भेजता है, और ये मोटर न्यूरॉन्स लाके सिग्नल देते हैं किसको, एक मसल के सेल को, या मसल की किसी एक मसल के फिलामेंट को। ठीक है ना, तो यहाँ पे मसल सेल को ये सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सिग्नल आ रहा है, ये आ तो CNS के थ्रू रहा है, पर ये आ कैसे रहा है इसको समझ लेते हैं, और यहाँ पर हम साथ में ये भी समझेंगे कि एक्चुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दैट इज अ जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बिटवीन द मसल एंड द न्यूरॉन। ठीक है, तो आप समझे इस वाली बात को, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मान लो कि मेरे पास ये एक मसल सेल है, क्या है मेरे पास, ये दिस इज दी मसल सेल, और ये मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको कहता हूँ क्या मैं, दिस इज नोन एज, यार बोला करो यार, इट इज नोन एज सार्कोलेमा। क्या कहलाती है हमारे पास, ये सार्कोलेमा। ऑब्वियस सी बात है, इसके पास अपना अंदर न्यूक्लियस भी होगा, दिस इज द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा, दिस विल बी दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे हाँ या ना, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप जानते हैं इसको। ठीक है ना, पर मैं यहाँ पर इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना कह के मैं कह देता हूँ उसको क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहला दिया जाता है, ये कहला जाता है हमारे पास क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड यू क्लियरली नो दैट दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। इसका स्टोर हाउस है, दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। इसके अंदर कैल्शियम आयंस का लेवल क्या है, बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कैल्शियम आयंस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, पक्का है जी, हाँ या ना? ओके, अब क्या है, इसकी जो मेम्ब्रेन है क्या है, अच्छा ये हमारे पास क्या है, पूरा पूरा साइटोप्लाज्म है, सो दिस नोन एज सार्कोप्लाज्म। और अभी सार्कोप्लाज्म के अंदर जो कैल्शियम का कंटेंट है क्या है, वो काफी कम है। क्या है, सार्कोप्लाज्मिक कंटेंट क्या है, भी काफी कम है, और पर सार्कोप्लाज्मिक कंटेंट अभी ज्यादा कहां पर है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ज्यादा है। इट इज प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट इट इज देयर वेरी लेस प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म, दैट इज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये वाली बात का आपने बड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। एक बात तो आपने यहाँ पे ये समझनी है। दूसरी बात और समझनी है आपने यहाँ पर कि जो न्यूरॉन है, क्या है, जो हमारे पास न्यूरॉन है, जो हमारे पास ऊपर से आ रहा है सिग्नल देने के लिए। ठीक है ना, मोटर न्यूरॉन, मैं अगर बना के दिखाऊँ आपको, सपोज दिस इज दी मोटर न्यूरॉन, और ये मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है। ठीक है ना, जैसे माइलिनेटेड में इसको बना दिया करता हूँ, दिस इज दी माइलिन शीट प्रेजेंट ओवर दिस। और इसको अगर मैं ऐसे करके बड़ा करके थोड़ा सा दिखाऊँ यहाँ पर, ये और भी इसकी नर्व एंडिंग्स बन रही होंगी, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, दिस इज द नर्व एंडिंग, थोड़ी सी और मोटी कर देते हैं, और ये कुछ हमारे पास ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज द नर्व एंडिंग ऑफ मोटर न्यूरॉन की एक नर्व एंडिंग है। और इस, अच्छा जैसे ये एक नर्व एंडिंग है, तो ऐसी और भी नर्व एंडिंग्स होंगी इसकी, यहाँ पर भी, और ऑब्वियसली बात है ये अलग अलग सेल से क्या होगी, कनेक्टेड होगी। तो यहाँ पे तो मैं इसमें एक ही नर्व एंडिंग की यहाँ पे मैं बात कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप सुने मेरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो न्यूरॉन है यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है इसको, तो ये जो जंक्शन है यहाँ पर, ये जो यहाँ पे आके मिल रहा है, दिस जंक्शन इज एक्चुअली नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जंक्शन एक्चुअली कहलाया जाता है कि हमारे पास, दिस इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर
जंक्शन। समझ आई? क्योंकि यहां पर एक न्यूरॉन और एक मसल, ये दोनों यहां पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। न्यूरो की स्पेलिंग लिखी मैंने, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पे जो मोटर नर्व थी, मोटर न्यूरॉन जो था यहाँ पर आके क्या हो गया, खत्म हो गया है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज मोटर एंड प्लेट। क्या भी कह दिया करता हूँ मैं इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज मोटर एंड प्लेट, ठीक है। जहाँ पे इसका साइनेप्सिस हो रहा है, यहाँ पे आके इससे ये जुड़ रहा है। पक्का है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इसके अंदर ये जो नर्व एंडिंग है, इसके अंदर यहाँ पर बेटे सुन लेना मेरी बात को, यहाँ पर क्या है, इसके अंदर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, देयर आर सर्टन वेसिकल्स आर प्रेजेंट, दीज आर दी वेसिकल्स एंड दीज वेसिकल्स कंटेन सर्टन केमिकल्स। इसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत खतरनाक केमिकल, ठीक है ना, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड दिस केमिकल्स आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये कहलाए जाते हैं। क्या ये यार मैं ना क्योंकि ना ये जो कंसेप्ट है ना अक्सर ना बच्चों को समझ आता नहीं है कि सर ये होता कैसे है, इसलिए ना मैं हर एक चीज को डिटेल में लेके जा रहा हूँ। मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली पढ़ा देता कि यार वहां से सिग्नल आके गिरेगा, मोटर एंड प्लेट, इसके अंदर स्टिमुलस क्रिएट होगा, स्टिमुलस क्रिएट होने के बाद कैल्शियम आयन बाहर आएंगे, बाइंडिंग जो मास्किंग थी वो रिमूव होगी, मास्किंग रिमूव होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे बाइंडिंग के बाद क्या हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ये मजा नहीं आता ऐसे पढ़ाने में, एक एक चीज को डिटेल में बताना चाहिए, और मेरे ख्याल से आपको भी शायद ये चीज पसंद होगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों, देयर आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स दैट आर प्रेजेंट हियर। सर कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है बेटे, न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे पास बहुत टाइप के हो सकते हैं, पर हम जो जनरली जो हम न्यूरो ट्रांसमीटर टाइप पढ़ते हैं बेटे, वो टाइप है मेरे, वो है कौन सा हमारे पास, एक केमिकल जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। कौन सा है, एसिटाइल कोलिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जब भी जनरली मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जब भी सिग्नल जो आएगा वो एसिटाइल कोलिन की फॉर्म में ही आ रहा होगा। बाकी आपने सुना होगा गाबा ट्रांसमीटर होता है हमारे पास डोपामिन हुआ करता है हमारे पास, ठीक है ना। सो दे ऑल आर व्हाट, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। पर यहां पर हम बात पढ़ने वाले हैं इसकी एसिटाइल कोलिन की, किसी बात करने वाले हैं एसिटाइल कोलिन की, ठीक है। तो सर जब ये न्यूरो ट्रांसमीटर यहां से रिलीज होगा, जैसे मान लो यहां से टूट के बाहर आए, यहां से ऐसे करके बाहर आ गया, ठीक है ना, और यहां से ये हमने मान लिया सर यहां से रिलीज भी हो गया, ये लो, और ये पूरे मोटर एंड प्लेट पे पूरी तरह से ऐसे करके फैल गया। तो सर इसके फैलने से क्या होगा बेटे, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, जब ये ऐसे करके पूरे पे यहाँ पे फैलेगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जगह को बड़ा बना दे रहा हूँ, तो देयर आर दी रिसेप्टर्स। क्या है यहाँ पर, कुछ रिसेप्टर्स हुआ करते हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है ये रिसेप्टर यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज अ रिसेप्टर फॉर एसिटाइल कोलिन, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दिस इज द रिसेप्टर फॉर एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन के लिए एक रिसेप्टर है, और ये रिसेप्टर क्या करता है, ये इसको रिसीव कर लेता है, इसको पकड़ लेता है, और ये पहचान जाता है कि भाई कौन आ चुका है, यहाँ पर हमारे पास एसिटाइल कोलिन वाले भैया आ चुके हैं, और वो कुछ सिग्नल लेकर ही यहाँ पर हमारे पास आए होंगे, ठीक है। अबे हाँ या ना कुछ तो बोलो, पक्का, बढ़े थोड़ा सा आगे। अच्छा, इस रिसेप्टर के साथ ही, इस रिसेप्टर के बिल्कुल बाजू में ही, बिल्कुल साथ में ही एक एंजाइम पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, एक एंजाइम पड़ा हुआ है। एक्चुअली ना रिसेप्टर्स को अपने साथ ही लेकर आ रखा है कि उसने कहा कि यार मैं जा रहा हूँ सिग्नल लेने के लिए, तू भाई मेरे साथ चल दे। उसने भी कहा भाई मैं चल देता हूँ, खाली तो बैठा हूँ घर पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एंजाइम है, ठीक है ना, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज एक्चुअली कोलिन स्टीयरेज। क्या नाम है इसका, इस एंजाइम का नाम है कोलिन स्टीयरेज। बेटे वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंजाइम, ठीक है, क्योंकि इसका नाम इट इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी बट दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाई, क्योंकि हमें बता रखा है कि रिसेप्टर सिग्नल को लेता है, पर यह नहीं बता रखा कि सिग्नल लेने के बाद होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सिग्नल लेने के बाद क्या होता है, अब आप समझेंगे मेरी बात को। ये जो हमारे पास कोलिन स्टीयरेज है, दिस इज द एंजाइम दैट कैटलाइजेस द ब्रेक डाउन ऑफ द एसिटाइल कोलिन इनटू एसीटेट एंड कोलिन। समझ आई मेरी बात को बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। दिस एंजाइम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ दैट एसिटाइल कोलिन इनटू, सुन लेना मेरी बात को, किस किस में ब्रेक करता है, ये इसको ब्रेक करता है किसमें, कोलिन में और एसीटेट में। तो क्या होता है, जो कोलिन है इसमें से, कौन है जो कोलिन, ये वाला जो कोलिन वाला पार्ट है, जैसे मान लो कि ये जो था हमारे पास ब्लैक वाला पार्ट जो था, ठीक है, सपोज दिस वाज एसिटाइल एंड दिस वाज कोलिन, दो पार्ट थे। तो ये भी टूटेगा, क्या होगा जब ये टूटेगा एसिटाइल कोलिन आपस में से, यहाँ पे देखते रहना आप, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ ये वाली चीज में,
ये टूट गया इसमें, और ये यहाँ से अलग हो गया हमारे पास कौन, कोलिन, ठीक है ना। तो दिस इज ब्लैक इज एसिटेट एंड दिस इज रेड इज कोलिन। तो दिस कोलिन इज अगेन ट्रांसफर बैक टू दी नर्व एंडिंग ऑफ द न्यूरॉन। ये तो नर्व एंडिंग को दोबारा दिया जाएगा एंड इट विल बी अगेन यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये तो वापस एसिटाइलकोलिन बनाने के लिए काम कर जाएगा, ठीक है ना। पर ये जो एसिटेट है, इस एसिड का बनना मतलब एसिटाइलकोलिन का टूटना, दिस विल जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। क्या करेगा, इट विल जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या करेगा, एक हल्का सा पोटेंशियल क्रिएट करेगा, झटका लगेगा इसको, और झटका लगने के बाद क्या होगा, दिस मेम्ब्रेन विल गेट डीपोलराइज। क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। सर माने अभी तक क्या ये रिपोलराइज थी, और सर ये डीपोलराइज और रिपोलराइज होता क्या है, चलो बताता हूँ आपको, ये वाली चीज बताता हूँ, सुनो। देखो यार, अभी तक क्या होता है, अभी तक ना कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही थी। क्या नहीं हो रही थी, अभी तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही थी। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको, मैं आपको ऐसे दिखा रहा था ना, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको किसमें, रेस्टिंग स्टेज में, इन रेस्टिंग स्टेज। अभी क्या है, यहाँ पर आयन चैनल्स भी हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ठीक है। अभी 3 सोडियम बाहर आ चुके हैं। कितने सोडियम बाहर आ चुके हैं, 3 सोडियम बाहर आ चुके हैं, और 2 पोटेशियम अंदर जा चुके हैं। तो जो नेट चार्ज है, क्या है, जो नेट चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, मैंने ज्यादा बना दिया, क्या ज्यादा बना दिया। जो नेट चार्ज है कहां पर, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कितना है वो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है ना, बट दैट इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल। अभी जो पोटेंशियल क्रिएट हो रखा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जैसे ये मेरे पास प्लाज्मा लेमेला है, प्लाज्मा लेमेला कह रहा हूं, सार्कोलेमेला है। अभी जो नेट चार्ज है, ठीक है ना, जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है रेस्टिंग कंडीशन में, दिस इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है, अभी तो रेस्टिंग पोटेंशियल क्रिएट हो रखा है। बट क्या होगा, जब ये ब्रेक डाउन होगा, जब एसिटाइलकोलिन इसके ऊपर आके गिरेगा, तो दिस विल क्रिएट एंड इम्पल्स। ये एक तरह से स्टिमुलस का काम करेगा। कैसे काम करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ स्टिमुलस। और जब यहाँ पे स्टिमुलस की तरह ये बिहेव करेगा, सो ये जो मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है, क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगी। अब इस वजह से जहां पे जो आयन चैनल्स थे, इसके थ्रू सोडियम, कौन जी, सोडियम ये अंदर डिफ्यूज कर जाएगा। सोडियम जैसे ही अंदर जाएगा, तो वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आप सुन लेना मेरी बात को, बाहर की जो मेम्ब्रेन थी, ठीक है ना, तो पहले पॉजिटिव चार्ज थी, अब अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और बाहर वाली कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। और ऐसे होते ही, अच्छा इधर की तो अभी भी कैसी है, इधर की तो अभी भी पॉजिटिव है, हाँ या ना। सो दिस विल क्रिएट अ इम्पल्स। यहां से क्या होगा, यहां से एक करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, दिस इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा हमारे पास क्या, एक्शन पोटेंशियल। समझ आ रही है मेरी बात आपको, हाँ या ना। यहां पर जो एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन हुआ है, यहां पर इस एसिटाइलकोलिन के ब्रेकडाउन होने से ही, एसिटाइलकोलिन के प्लाज्मा सार्को इसके हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर गिरने से ही क्या हुआ है, कोलिन स्टीयरेज ने क्या करा है, एसिटाइलकोलिन को तोड़ दिया, किसमें, कोलिन और एसीटेट में। जिस वजह से इन रिसेप्टर्स को पता लग गया यार कोई चीज तो आई है, एंड इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी थी अंडर रेस्टिंग स्टेज, क्या हो गई बेटे, वो चेंज हो चुकी है। और उसके चेंज हो जाने की वजह से क्या हुआ है, जो 3 सोडियम थे वो अंदर घुस गए हैं, और वो 3 अंदर घुस गए हैं, तो उस वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ चेंज इन द पोलैरिटी। मेम्ब्रेन की पोलैरिटी में क्या आएगा, फर्क आएगा, एंड देयर विल द फ्लो ऑफ करंट। करंट क्या होगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। जैसे कि ये नेगेटिव को भरने के लिए यहाँ से पॉजिटिव इधर भागना शुरू करेगा, फिर इधर नेगेटिव जाएगा, तो फिर ये करंट इधर मूव करेगा, और यहाँ पर ये करंट ऐसे फ्लो होगा। समझ आई मेरी बात, ठीक है ना। सो दिस विल क्रिएट अ स्टिमुलस और द एक्शन पोटेंशियल इन द सेल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल विल प्रोड्यूस इन द सेल। सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो सर इससे क्या होगा, इससे किसको क्या फर्क पड़ रहा है बेटे, फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। यहां पर जो फर्क पड़ रहा है बेटे, वो पड़ रहा है किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल, दैट इज आल्सो नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसको फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे फर्क पड़ रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। किस तरह का फर्क है ये, समझते हैं जरा इस तरह के फर्क को। देखो यार, जैसे क्या होगा, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा, जैसे क्या होगा, देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन मसल सेल। जैसे ही मसल सेल में क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा। एक्शन पोटेंशियल के क्रिएट होते ही कैल्शियम आयन विल कम आउट फ्रॉम द
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ दिस सेल से क्या हो जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल कम आउट। सो मान लो कि हमारे पास ये था, तो दिस कैल्शियम आयंस विल कम इन दी साइटोप्लाज्म, कैल्शियम आयन कैल्शियम आयन कैल्शियम आयन, ये क्या हो जाएंगे, कूद कूद के बाहर आ जाएंगे। सो दिस विल क्रिएट आउटफ्लक्स, या बोलते हैं आप कि आप ऐसे मैं सिंपल लिख देता हूँ कि कैल्शियम आयन कम्स आउट फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द सेल। कहां पर आ जाएंगे वो, इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर वो आ जाएंगे, ठीक है ना। और आने की वजह से क्या होगा, अब आने की वजह से आप जानते हैं जैसे ही उनका लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम आयन का लेवल जो अभी तक क्या था, कम था, अब जो कैल्शियम आयन का लेवल था किसमें, साइटोप्लाज्म में, इट विल इंक्रीज। और इनके लेवल के बढ़ते ही देयर विल बी द बाइंडिंग, क्या होगी, एक प्रोसेस होगा किसका, बाइंडिंग का। सो देयर विल बी अ बाइंडिंग ऑफ व्हाट, ट्रोपोनिन के सब यूनिट की। जो हमारे पास कौन सा था, जो हमारे पास ट्रोपोनिन सी था, तो सी आपको मैंने बता रखा था कैल्शियम होता है, सी का मतलब, सो दिस ट्रोपोनिन सी विल बाइंड्स विद द कैल्शियम आयन, ये ट्रोपोनिन बाइंड करेगा। और इसकी बाइंडिंग होते ही, जैसे ही इसकी बाइंडिंग होगी, दिस बाइंडिंग विल क्रिएट, विल एक्चुअली क्या करेगी, देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ मास्किंग, जो मास्किंग अभी तक हो रखी थी, जिस वजह से बेचारा मायोसिन अभी तक बाइंड नहीं कर पा रहा था एक्टिन से, वो बेटे मास्किंग हट जाएगी। सो देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। एक्टिन के लिए जो एक्टिव साइट है किस पर, ऑन मायोसिन, मायोसिन के ऊपर जो एक्टिन के लिए जो एक्टिव साइट है, ठीक है ना, वो जो अभी तक क्या थी, जो मास्क हो रखी थी बेटे, अब उस मास्किंग का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, वो मास्किंग अब हट जाएगी। तो सर मास्किंग के हटने से क्या होगा, समझते इस वाली बात को। देखो यार, हमारे पास, मैं भी एक ही बना रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। ये हमारे पास सांप है, हाँ या ना, घुसा पड़ेगा, सांप नहीं है ये, क्या है ये मायोसिन है, क्या है ये मायोसिन है, और ये उसकी एक्टिव साइट है, क्या है ये, अभी तक उसकी ये एक्टिव साइट है जिससे ये बाइंड कर सकता था। यार याद है कि नहीं, इसके पास दो चीज जगह होती थी ना हमारे पास, एक तो एटीपीएस एंजाइम था और एक एक्टिव साइट थी। चलो मैं इसको बोल देता हूँ, दिस इज द एक्टिव साइट, सपोज दिस इज द एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। ये एक्टिन से यहां से बाइंड ये कर सकता है, बट अभी तक क्या हो रहा है जी, आप सुन लेना मेरी बात को, अभी तक ट्रोपोनिन ने, किसने, ट्रोपोनिन भाई साहब ने इसको बंद कर रखा था, उसको बोल रखा था भाई तू अभी बाइंड नहीं करेगा, तू बाइंड नहीं करेगा, इसको क्या कर रखा था, इसको मास्क कर रखा था। बट जैसे क्या हुआ, जैसे कैल्शियम आयंस का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, जैसे कैल्शियम आयंस बाहर आए तो कैल्शियम का लेवल बढ़ा, तो ट्रोपोनिन तो कैल्शियम आयन की तरफ भाग गया, कह रहा भाई मैं तो आपके पास आ रहा हूं, यहां तो हमें जरूरत नहीं है। तो जैसे यहां से भागा, यहां से गायब हुआ, तो इसके गायब होते क्या हो गए, इसकी एक्टिव साइड बिल्कुल फ्री हो गई। तो ये क्या हुआ बेटे, ऐसे करके उठ गया, जैसे हाथी ने अपनी सूंड उठाता, अभी तक से ऐसे करके सो रहा था, बिल्कुल ये सीधा था, इसके सूंड ऐसे करके उठनी शुरू हो गई। अब आप पूछे हो कि सर इसके पास एनर्जी कहाँ से आई होगी, है ना, मैं आपको बता देता हूँ बेटे, ये एनर्जी आई है ना, ये आई है इसकी वजह से, ये जो है हमारे पास, दिस इज द एटीपीएस, क्या है हमारे पास, दिस इज द एटीपीएस। तो एटीपीएस ने क्या करा होगा, एटीपीएस ने एक्चुअली एटीपी को तोड़ दिया होगा किसमें, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और बेटे टूटते ही क्या हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी इसको मिल गई होगी। तो जो मायोसिन अभी तक ऐसे करके सो रहा था एक्टिन के नीचे, जिसको अभी तक सुला रखा था ट्रोपोनिन ने, और ये हमारे पास ऐसे है, ये हमारे पास एक्टिन है, ठीक है ना, दिस इज एक्टिन, दिस इज, और दिस इज ऑल्सो एक्टिन एंड दिस इज मायोसिन, ठीक है। इसके दो हमारे पास, इसके दो सर थे, मतलब मान लो कि एक ये कुछ ऐसे था हमारे पास, ये अभी तक तो सो रहा था, ठीक है, और एक एंड हमारे पास इसका ये भी था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी क्या हुआ, उसको एनर्जी मिल चुकी है, एक्टिव साइड जो एक्टिन के लिए वो क्या हो चुकी है, फ्री हो चुकी है। तो बेटे यहां से क्या होगा, ये अपना सर उठाएगा, ये अपना सर यहां से उठाएगा, ये अपना सर यहां से उठाएगा, एंड जब यहां से अपना सर उठाएगा तो इट विल बाइंड्स विद दी एक्टिन, वो एक्टिन साथ क्या कर रहा होगा, बाइंड कर रहा होगा। अब इस प्रोसेस को मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि हो कैसे रही हैं चीजें, ठीक है। चलें रब कर दूं ना मैं इसको, ठीक है। देखो यार,
जो सिग्नल है वो तो कहाँ से आता है, वो तो सीएनएस से आता है। आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता होगा। आप तो पलक झपकते क्या कहते हो, हाथ उठाओ, ये लो उठा दिया, पर नहीं, ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दे ऑल आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, देखो जरा यहाँ पर क्या हो रहा होगा एक्चुअली, लेट्स सी। ये हमारे पास मायोसिन है। क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मायोसिन है। और सपोज ये हमारे पास पड़ा हुआ है कौन, एक्टिन। कौन पड़ा हुआ है, सपोज दिस इज द एक्टिन। ठीक है, ऐसे ही होता है जी, हाँ या ना। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट मैं इसको बांक कर भर देता हूँ यहाँ पर। दिस रीजन, ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, ये पूरा पार्ट है जिसमें हमारे पास एक मायोसिन, आधा एक्टिन और आधा एक्टिन इधर से आ रहा होता है। सो दिस पार्ट इज नोन एज सार्कोमेयर। क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेरे पास क्या, सार्कोमेयर। और ये जो सार्कोमेयर है कौन सी स्टेज में, इन रेस्टिंग स्टेज। कहाँ पर है ये, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, दिस इज इन रेस्टिंग स्टेज, या रेस्टिंग स्टेट में है ये भी। ठीक है, और इस रेस्टिंग स्टेट में होने की वजह से अभी आप देख पा रहे होगे इसके बीच में क्या, इसके बीच में ये गैप भी है, दैट इज नोन एज एच जोन। अभी आपको नजर आ रहा है ना एच जोन। ठीक है, जब इसको एनर्जी मिलेगी, व्हेन इट गेट्स एनर्जी, यहां से एटीपी जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, इसको एनर्जी मिलेगी, तो ये जो मैंने इसकी एक्टिव साइड दिखा रखी थी मेरे पास यहाँ पर, ये जो एक्टिव साइड थी बेटे, क्या करेगा, ये अपना सर उठाएगा एंड इट विल बाइंड्स विद इट। कैसे सर, जैसे कि इट विल अप इट्स हेड एंड इट विल गेट बाइंड विद इट। ये इसके साथ क्या कर लेगा, ऐसे करके बाइंड करेगा, ऐसे करके ये बाइंड करेगा। और बाइंड करने के बाद ये इसको खींचेगा। क्या करेगा, इसको ये खींचेगा, ये इसको इस तरफ खींचेगा अपनी तरफ, और ये इसको इस तरफ खींचेगा। जैसे कि पहले ऐसे करके पड़े हुए थे नॉर्मली, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ, ये ऐसे करके एक साइड से तो ये उठकर खड़ा हुआ, इसने पकड़ा मायोस एक्टिन को, और इस साइड से ये उठे खड़ा हुआ, इसने पकड़ा एक्टिन को, पकड़ेगा इसने ऐसे करके इसको अंदर की तरफ खींचेगा। जब ये अंदर की तरफ खींचेगा तो बीच का जो एच जोन था, इनके बीच की जो गैप था, एच जोन जो था, वो क्या होगा बेटे, वो कम होगा। क्या होगा, वो कम होगा। ऐसे खींचते 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 अंदर तक इसको ला रहा है। तो जब ये अंदर तक ले आएगा इसको, तो अब जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा होगा वो कुछ हमें ऐसा नजर आ रहा होगा। देखो आप, हाँ या ना, पक्का कुछ ऐसे ही नजर आ रहा होगा जी। ठीक है, ये जो इसके दो हेड्स थे, और ये जो स्ट्रक्चर था, ये तो अब यहां तक पहुंच चुका होगा बिल्कुल, क्योंकि इसको खींच के अंदर तक ले आए हैं जी, हाँ या ना। और ये भी बिल्कुल ऐसे अंदर तक यहां तक पहुंच चुका होगा। सो आप अगर देखेंगे यहां पर तो क्या हो रहा है, पहले जो जेड लाइन थी वो पहले यहां पर थी, दिस वाज द जेड लाइन। अब जो जेड लाइन है वो कहां पर आ गई है, वो यहां पर आ गई है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, देयर इज सम डिफरेंस। यहां पर भी कुछ डिफरेंस आया है, और यहां पर भी क्या है, कुछ डिफरेंस आया है एज कंपेयर टू दी ओरिजिनल पोजीशन। ये अगर मान लो मैं बोल देता हूं कि ये मेरे पास ये ओरिजिनल पोजीशन थी, तो इसके कंपैरिजन में क्या है, देयर इज अ शॉर्टनिंग। पहले सार्कोमेयर इतना लंबा हुआ करता था, पर अभी जो सार्कोमेयर है बेटे, उसकी जो लंबाई है वो क्या हो गई है, काफी कम हो गई है। नाउ दिस इज एक्चुअली द सार्कोमेयर, सो दिस इज द न्यू सार्कोमेयर, दिस इज सार्कोमेयर डैश। ठीक है ना, एंड देयर इज अ शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर, the length of the sarcomere has been reduced as compared to the earlier length, and this shortening of sarcomere is known as contraction. क्या कहलाती है ये कहलाता है हमारे पास क्या, contraction. So are you getting contraction of muscles? मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती ही सार्कोमेयर की शॉर्टनिंग से। अगर आप इसमें टेक्निकली देखेंगे तो मैं आपको फिर वाली बात बता देता हूं, जो आपको मैंने इनिशियली फर्स्ट स्टेज में बताई थी कि भाई ना तो मायोसिन की लंबाई कम होगी, ना ही एक्टिन की लेंथ कम होगी, दोनों की लेंथ सेम ही रहेगी, दोनों की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉस। फर्क क्या पड़ेगा, फर्क बस इतना पड़ेगा, जो यहाँ पे एच जोन था वो एच जोन खत्म हो गया है बस। ठीक है ना, क्योंकि एच जोन था ही क्यों, क्योंकि एक्टिन दोनों साइड पे अलग अलग दूर दूर पड़े हुए थे, मेरे ऊपर छत खाली थी। ठीक है ना, अभी क्या करा मैंने, अभी मैंने इधर से भी एक्टिन को पकड़ा, मैंने इधर से भी एक्टिन को पकड़ा, और पकड़ के बीच में ऐसा करके खींच दिया। तो खींचने से क्या हो गया बेटे, वो जो साइज था, जो गैप था, इट रिड्यूस्ड। वो क्या हो गया, वो रिड्यूस्ड हो गया, वो खत्म हो गया, एंड दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। और यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर जो हमारे पास एक्टिन है, कौन है, जो हमारे पास एक्टिन है वो स्लाइड कर रहा है। एक्टिन क्या कर रहा है, एक्टिन एक्चुअली स्लाइड कर रहा है ओवर मायोसिन। सो दिस इज नोन एज स्लाइडिंग
फिलामेंट थ्योरी, एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। एक्टिन हमारे पास क्या है, ये थिक है, जबकि मायोसिन हमारे पास क्या है, थिन, सॉरी एक्टिन हमारे पास थिन है, पतला है ना यार, ये मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी थिक और थिन में ठीक है। सो एक्टिन इज थिन whereas myosin is thick, so we can say that there is a sliding of thin filament over the thick filament and there is a shortening of sarcomere. So this is how it all happens, how it actually occurs, कैसे होता है। तो आप देखोगे कि बेटे इसमें ना बहुत सारे स्टेप्स हमारे पास क्या थे, इन्वॉल्व थे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स लिखवाऊं तो आप क्या मुझे बता सकते हैं सर कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे चल रहे होंगे? कोई मुझे बता सकता है कि नहीं बता सकता? एनीवन? चलो मैं बताता हूँ आपको, वैसे यार मुझे पता है आप लोगों को तो याद हो गया होगा, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, पूरा कुछ भी नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। बस आपकी तरह से रिवीजन हो जाएगी ये वाली चीज और समझ आ जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ। नंबर 1, सबसे पहले CNS से सिग्नल आया, किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो सिग्नल आया वो आया कहां पर? हमारे पास मोटर एंड प्लेट पे। कहां पर आया? मोटर एंड प्लेट पे, MEP मोटर एंड प्लेट। इसको मैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में लिख देता हूं। क्या भी लिख देता हूं मैं इसको? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे बेटे वहां पर क्या आया, वहां पे सिग्नल रिसीव हुआ। वो सिग्नल ने से क्या रिलीज हुआ? वहां से रिलीज हुआ किसका? एसिटाइल कोलिन का, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन को तोड़ा गया, ठीक है ना। एसिटाइल कोलिन वाज स्प्लिटेड इनटू, किसमें तोड़ा गया इसको? एसीटेट में और कोलिन में। एंड दिस वाज कैटलाइज्ड बाय हमारे पास किससे? कोलिन स्टीयरेज। हमारे पास एक एंजाइम था यहाँ पे कोलिन स्टीयरेज, उसने क्या करा, इसको तोड़ दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास इसके गिरने की वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर गिरने की वजह से क्या हुआ? देयर इज अ जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, देयर इज अ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। बेटा यहां पर क्या हुआ? एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, उस वजह से क्या हुआ? उस वजह से अच्छा, एक्शन पोटेंशियल इन हमारे पास सार्कोलेमेला, ठीक है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी हमारे पास, हमारे पास मसल सेल की, उसके अंदर क्या हुआ? ये प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो कैल्शियम आयंस थे, कौन थे जो कैल्शियम आयंस थे? वो क्या हो गए? वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ गए, दे कम आउट फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द साइटोप्लाज्म क्या हो गया? बढ़ गया। अब आप जानते हैं कि ट्रोपोनिन ने अभी तक क्या कर रखी थी? अभी तक मास्किंग कर रखी थी किसकी? इस एक्टिव साइट की। ये जो एक्टिव साइट थी इसकी अभी तक मास्किंग हो रखी थी, बट इस मास्किंग का क्या हुआ? रिमूवल हुआ। अच्छा, उससे पहले भी एक चीज हुई हमारे पास, क्या कि हमारे पास जो ट्रोपोनिन हमारे पास जो सी था, टीपीसी या टीआरसी जो था हमारे पास, ठीक है ना, उसने एक्चुअली क्या करा? उसने बाइंड करा किससे? कैल्शियम आयन से। और इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से हुआ क्या? रिमूवल ऑफ मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, ठीक है ना, RMAM, रिमूवल ऑफ मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, ठीक है। जैसे रिमूवल हुआ, जैसे क्या हुआ? जैसे रिमूवल हुआ वैसे क्या हुआ? अच्छा, इसके साथ ही साथ इसमें एक्चुअली 2 प्रोसेस हो रहे थे। एक तो ये हो रहा था कि रिमूवल, मास्किंग क्या हो रही है? मास्किंग रिमूव हो रही है। साथ ही साथ एक और प्रोसेस भी हो रहा था हमारे पास, जिसमें हमारे पास ATPase क्या कर रहा था? मैं लिखता हूं यहां पर मायोसिन ATPase। कौन सा ATPase? मायोसिन नहीं है, मायोसिन ATPase ने क्या करा? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में ATP को तोड़ दिया। किसमें? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने तोड़ा। और इनके टूटते ही क्या हुआ? एनर्जी प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई? यहां से हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस हुई, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP, ठीक है। इसके प्रोड्यूस होते क्या हुआ? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ये वर्ड आपने मेरे मुंह से नहीं सुना होगा, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। एक्चुअली ये जो चीज यहां पे बनकर आ रही है ना, आप ये जो यहां पे देख पा रहे हो, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज का बनना ही शो करता है कि यहां पर एक्चुअली क्या होने वाला है, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होने वाली है। क्रॉस ब्रिज बना, और इस क्रॉस ब्रिज के बनते ही क्या हुआ? उसने उसको पुल करा, ठीक है ना। तो प्रोसेस नंबर 10 क्या हुआ? पुलिंग। क्या हुआ? पुलिंग ऑफ एक्टिन बाय मायोसिन। मायोसिन ने एक्टिन को पुल करा। पुल करने की वजह से क्या हुआ? वो स्लाइडिंग हुई। क्या हुई? यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुआ जिसको कहता हूं क्या मैं? स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। इसकी वजह से क्या हुआ? देयर इज अ शॉर्टनिंग। क्या हुई यहां पर? शॉर्टनिंग हुई, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर। एंड शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर इज नोन एज व्हाट? It is known as contraction. So this is the complete process how it happens. इसके बाहर से कभी भी सवाल नहीं आएगा। This was the complete process. ये मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता था, और मुझे लगता है मैंने आपको बहुत सही तरीके से समझा दिया है, ठीक है ना। पक्का
मुश्किल तो नहीं है। तो सर ये तो हो गया, अब क्या होगा इसके बाद? कॉन्ट्रैक्शन क्या रही जाएगी या ये वापस रिलैक्स भी करेगा? नहीं, ये वापस रिलैक्स भी करेगा। क्या भी करेगा? ये रिलैक्स भी करेगा। रिलैक्स करने के टाइम पे क्या होगा? रिलैक्स करने के टाइम पे ना बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होगा। अगर मैं आपको बताऊं आपको व्हाट विल हैपन एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। नजर आ रहा है ना आपको? हैं? पक्का? ठीक है ना। कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर वीडियो थोड़ी साफ नहीं आ रही है, ठीक है, इस वजह से क्या करा मैंने, यहाँ पे लाइट्स थोड़ी सी चेंज करवाई है, इसलिए शायद आपको यहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा नजर आ रही होंगी। खैर, नज़र तो आ रहा है, ठीक है। रिलैक्सेशन किस पे आते हैं? यहाँ पे रिलैक्सेशन पे आते हैं। रिलैक्सेशन के टाइम पर क्या हो रहा होगा? रिलैक्सेशन के टाइम पर जो हमारे पास जो एडीपी थी, एडीपी अगेन रिएक्ट करेगी किसके साथ? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और एटीपी की फॉर्मेशन होगी। पहला प्रोसेस तो यहाँ पर ये हो रहा होगा। दूसरा इसका उल्टा प्रोसेस क्या हो रहा होगा? यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो क्रॉस ब्रिज बना है ये टूटेगा। क्या होगा? यहाँ पर होगा ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज, एंड द टू फिलामेंट्स विल गेट सेपरेट। ये जो दोनों फिलामेंट है एक्टिन और मायोसिन, क्या हो जाएंगे? दोनों ये सेपरेट हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से जो एक्टिन है इट विल गो टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा। और ओरिजिनल पोजीशन में उसके जाने के बाद क्या होगा? देयर विल बी द elongation of सार्कोमेयर, एंड सार्कोमेयर का elongate करना शो करता है कि क्या हो रहा है? मसल रिलैक्सेशन हो रही है, मसल्स रिलैक्स कर रही हैं। और जब मसल रिलैक्स करती है तो क्या होता है? उनका साइज बढ़ जाया करता है। कॉन्ट्रैक्ट करती है उनका साइज क्या हो जाता है? कम हो जाया करता है, ठीक है ना। जब आप घूसा बनाते हो तो क्या हो जाता है? साइज घूसे कम होता है, ताकत ज़्यादा आती है। फिर मैं आज हिंसक बातें कर रहा हूँ, हमेशा हिंसक बातें करता हूँ, ठीक है ना। वैसे मैं ऐसा हूँ नहीं, ठीक है ना, पर पता नहीं ऐसी बातें कैसे आ जाती हैं। खैर, आपको इतनी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी मसल्स, ठीक है ना, कि मसल्स काम कैसे करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ करती है। और यही है क्या वो विख्यात थ्योरी जिसको हम कहते हैं क्या? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। चलें जी, बढ़ते हैं आगे।